नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उड़ान आईएएस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अनिल कुमार और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास में दोस्तों मैं आपके साथ मराठा डिस्कस कर रहा था। पहली बात मैं आपको बताता हूं कि प्यारे दोस्तों, ये जो हमारा क्लास चल रहा है ये विशेषकर हरियाणा पीसीएस के लिए चल रहा है, लेकिन आपको पता है कि अभी उत्तर प्रदेश में आरओ की एक बड़ी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी क्लास। उसके बाद आपका जो आने वाला है उत्तर प्रदेश पीसीएस या अन्य पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, उन सभी के लिए यानी कि और ये आपका यूपीएससी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका स्टेट पीसीएस के लिए। तो प्यारे दोस्तों, जितना हो सके अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना सकें, सभी सब्जेक्ट पर वीडियो डाल सकें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ मराठा डिस्कस कर रहा था और मराठाओं के इतिहास को मैंने आपको दो वर्गों में बांटा था। एक तो था छत्रपतियों का इतिहास, दूसरा था आपका पेशवाओं का इतिहास। प्यारे दोस्तों, छत्रपतियों का इतिहास को मैंने खत्म कर दिया है एक क्लास में। अब पेशवाओं की जो स्टोरी है दोस्तों, इस पर भी हमने बात किया था। ठीक है, पेशवाओं की स्टोरी अभी मैंने एक क्लास बता चुका हूँ, अब ये दूसरी क्लास है। लेकिन एक बार इस मैप को दोस्तों एक बार फिर से देखेंगे आप इस मैप को, ताकि आप इसको समझ सकें। एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों, पेशवाओं के इतिहास की अगर हम बात करें तो एक साहू जी महाराज थे लास्ट छत्रपति, और उन्होंने क्या किया, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया दोस्तों। बालाजी विश्वनाथ जिसे आप लड़ाकू पेशवा के बालाजी विश्वनाथ के बाद उनका बेटा बाजीराव फर्स्ट दोस्तों क्या बनता है, अगला पेशवा बनता है, जो कि जिसे हम फाइटर पेशवा के नाम से भी जानते हैं। इसके दो बेटे थे, एक का नाम है बालाजी बाजीराव, बड़ा बेटा है, जिसको कई बार नाना साहब फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो बेटा है छोटा, उसका नाम है रघुनाथ राव। अब दोस्तों होता क्या है, बालाजी जो आपका बाजीराव है, इसके भी दो बेटे हैं। एक का नाम है माधवराव फर्स्ट, बड़ा है, दूसरा है नारायण राव, ये छोटा है। ठीक है, और इसका जो नारायण राव है दोस्तों, इसका जो बेटा है उसका नाम है माधव राव, आप देख सकते हैं, या फिर माधव नारायण के नाम से जानते हैं इसको। सात ये आपके राजा हुए। अब ध्यान से देखेंगे इसमें होता क्या है, बाजीराव की डेथ जैसे ही होती है, उसका बड़ा बेटा यानी कि माधव राव को आपका नया पेशवा बनाया जाता है, यानी राजा। उसके बाद होता यह है कि जब माधवराव की डेथ होती है, माधवराव मर जाता है, यानी कि बड़ा बेटा, उसका ही दोस्तों जो दूसरा बेटा था यानी कि माधवराव का भाई नारायण राव को बनाया जाता है पेशवा। ये बात जो इस तरफ रघुनाथ राव है, जो कि बालाजी बाजीराव का भाई है, उसको नहीं बनाया गया, तो उसको ये बात बिल्कुल भी पचती नहीं है, और वो क्या है 1773 में उसकी हत्या कर देता है, खुद शासक बन जाता है छठे नंबर पर। ठीक है, इसके बाद उसको बारबाई परिषद थी, एक बारबाई काउंसिल, वो इसका विरोध करती है रघुनाथ राव का। वो मानती थी कि ये कैपेबल ही नहीं है। इसको हटाकर दोस्तों क्या होता है कि जो नारायण राव का बेटा है छोटा, उसको क्या करते हैं, मार, यानी कि वो बहुत ही अभी क्या है बच्चा ही था, माधवराव द्वितीय को नया पेशवा बनाया जाता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। ठीक है, तो पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ, दूसरा बाजीराव फर्स्ट, तीसरा बालाजी बाजीराव, चौथा माधवराव, पांचवा नारायण राव, उसके बाद छठा रघुनाथ राव बनता है, फिर इससे पद छीन लिया जाता है, माधवराव सेकंड। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। प्यारे दोस्तों, ये कहानी थी। अच्छा, इसके बाद भी देख लो थोड़ा सा, माधवराव के बाद दोस्तों उसका बेटा बनता है बाजीराव द्वितीय, जो कि लास्ट पेशवा था। इसको कायर पेशवा, कवाड़ पेशवा के नाम से भी जानते हैं। इनका कोई रियल पुत्र नहीं था, तो इनका एक दत्तक पुत्र था जिसको नाना साहब सेकंड बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक खत्म हो जाता है इस प्रकार से। पेशवा साम्राज्य में हमने बहुत सारी चीज़ों दोस्तों देख चुके थे, ये मैंने बता दिया पेशवा साम्राज्य कैसे स्टार्ट हुआ, सारी बातें। बालाजी जो आपका देखेंगे बाजीराव फर्स्ट, तो बाजीराव फर्स्ट पर तो दोस्तों मूवी भी बनी है, रणवीर सिंह ने उसमें मेन रोल में काम किया है। बट हम जो इनके सैन्य अभियान भी देख चुके थे, यहाँ से देखने वाले थे, ये है आपका बालाजी बाजीराव, यानी कि तीसरा जो पेशवा बना वो था बालाजी बाजीराव, यानी कि बाजीराव का आप कह सकते हैं उनका जो बेटा है। ठीक है, तो ये बनता है। चलिए इसको देखेंगे जरा। इसका अन्य नाम है नाना साहब फर्स्ट,
क्लियर। मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 1749 में छत्रपति साहू जी जो थे उनकी क्या हो जाती है, जो लास्ट छत्रपति थे उनकी डेथ हो जाती है। और दोस्तों आप देखेंगे 1750 में सगौली की संधि होती है, ठीक है। और इस संधि के माध्यम से, ध्यान से सुनेंगे, इस संधि के माध्यम से छत्रपति का जो पद था वो समाप्त कर दिया और साम्राज्य जो था पूरा का पूरा मराठा एम्पायर वो आपका पेशवाओं के अधीन आ गया, अर्थात पेशवा अब सर्वे सर्वा हो गए। क्लियर। अच्छा जी। उसके बाद देखिए ध्यान रखना ये कौन सी संधि थी, सागौल की संधि या सगौली की संधि, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे संगौल की संधि के द्वारा जो आपका छत्रपति का पद समाप्त हुआ और सारे साम्राज्य की शक्ति किस में आ गई, आपके पेशवा में, ठीक है। उसके बाद 1752 में दोस्तों झलकी की संधि हुई, हैदराबाद के निजाम और ये मराठों के अधीन आ गए। ध्यान से सुनेंगे, मैंने बोला हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली, किसके तहत, तो झलकी की संधि के तहत। बट प्यारे दोस्तों अगला देखेंगे जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर इसको देखने का प्रयास करेंगे। ये है आपका पानीपत की थर्ड लड़ाई, क्या बोलते हैं इसको, पानीपत तृतीय, ठीक है। कब हुआ है, 14 जनवरी 1761 में, ठीक है जी। तो ये आपको थर्ड लड़ाई है, किसके बीच हो रही है, एक तरफ है अफगानी शासक यानी अफगान और उसको सेनापति है अहमद शाह अब्दाली, इसको लीड कर रहा है। दूसरी तरफ मराठे हैं, बेजवा अभी इस टाइम पे मराठों में वैसे राजा कौन है, यानी कि आप कहेंगे बालाजी बाजीराव, ठीक है, यानी कि बाजीराव फर्स्ट का बेटा। लेकिन रियली में लड़ कौन रहा है, तो सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव भाऊ, इनको बोलते हैं भाऊ, मतलब ब्रदर थे, ठीक है। तो सदाशिव राव भाऊ, विश्वास राव भाऊ, ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपके लड़ रहे हैं इस तरफ से, ठीक है जी। और इस तरफ ये भी बात ध्यान रखना है कि तोप खाने का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा है, इब्राहिम खां गर्दी, कौन कर रहा है, इब्राहिम खां गर्दी। तो आप देख लीजिए, मैंने बोला पानीपत का जो तृतीय लड़ाई है किस किस के बीच हुआ, एक तरफ अफगान है दूसरी तरफ मराठे हैं, ठीक है। अफगानों की तरफ से सेनापति कमांडर इन चीफ है अहमद शाह अब्दाली, जबकि दूसरी तरफ है सदाशिव राव और आपके विश्वास राव भाऊ। लेकिन उस तरफ जो तोप खाना है उसको कर रहा है इब्राहिम शाह गर्दी, लीड कर रहा है, ठीक है। परिणाम क्या होता है प्यारे दोस्तों, तो ध्यान रखना है, मराठा जो थे वो बहुत बुरी तरह पराजित हो जाते हैं। और इस पराजय की खबर सुनकर जो बालाजी बाजीराव है, यानी कि बाजीराव फर्स्ट लड़ाकू पेशवा का बेटा, जो बड़ा बेटा है दोस्तों, वो आपका उसकी मौत हो जाती है खबर सुनकर। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी पराजय थी, तो आप देख सकते हैं पराजय की खबर से बालाजी बाजीराव की डेथ हो जाती है। आगे देखेंगे। अब ये जो है एक यहाँ पर स्टेटमेंट आता है और यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया है, ठीक है, या आपका अदर स्टेट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस प्रकार का। तो देखेंगे पहले तो ये आपका केवल ये स्टेटमेंट देकर आपका पीटी में भी आ सकता है। देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका पीटी प्लस मेंस दोनों में आपका आ सकता है, ठीक है। ये आपका पीटी प्लस मेंस दोनों में आ सकता है। तो एक तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। क्या स्टेटमेंट है, सिडनी ओपन ने कहा था कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह सिद्ध नहीं यह सिद्ध नहीं कर सका कि भारत में किसका शासन होगा। ये तो सिद्ध नहीं किया कि किसका शासन होगा, लेकिन प्यारे दोस्तों यह जरूर सिद्ध कर दिया कि भारत में किसका शासन नहीं होगा, अर्थात मराठों का शासन नहीं होगा भारत में, इस बात को सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो यानी कि पानीपत की थर्ड युद्ध ने यह सिद्ध नहीं किया कि भारत में किसका शासन होगा, ये तो पक्का पता नहीं है किसका शासन नहीं होगा, लेकिन ये पक्का पता है कि भारत में किसका शासन नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड, आपको ये बात ध्यान रखना है, किसका है, सिडनी ओपन का स्टेटमेंट है, पहली बात, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई दो और भी लड़ाई हुई है पानीपत की, आपका स्टेट आपका आ सकता है इसमें। तो दोस्तों पानीपत की प्रथम लड़ाई आपको पता है कि 20 अप्रैल 1526 को हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, बाबर की जीत होती है और भारत में आप देखेंगे मुगल साम्राज्य की नींव रखती है। ठीक है जी। उसके बाद पानीपत का द्वितीय लड़ाई दोस्तों होता है आप 1556, ये देख सकते हैं आप 56 में। ठीक है, ये 56 में होता है अकबर और हेमू के बीच। ठीक है जी। ये कब होती है, हेमू के बीच। हेमू यानी कि दिल्ली का राजा था, इसको हराया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। एक एक सेकंड आप थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ जी ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप माधवराव। दोस्तों मैंने बताया कि इसके बाद बनाना किसको था, बाजीराव के दो बेटा थे। मैंने बता दिया बाजीराव का एक तो बालाजी बाजीराव और दूसरा था रघुनाथ राव। तो दोस्तों बनाना ये होता तो ये कि रघुनाथ राव को राजा बनाया जाता, लेकिन बालाजी बाजीराव जैसे ही डेथ उनका हुआ तो उनका जो बड़ा बेटा था माधव राव, उसको क्या बनाया गया, उसको बनाया गया नया पेशवा। इस बार जो चाचा रघुनाथ राव, इसका चाचा कौन है, रघुनाथ राव। रघुनाथ राव इस बात को पचा नहीं पाया कि भाई एक्चुअली भाई मैं हूं तो मैं ज्यादा दावेदार हूं, पद मुझे मिलना चाहिए था लेकिन मेरे भतीजे को दिया। लेकिन वो इस बार संतोष किया। तो देख लेते हैं माधवराव ने क्या किया। माधवराव माधवराव की अगर हम बात करें तो ये रहे आपका 61 से लेकर 72 तक। पहली बात तो यह है कि ये भी काफी योग्य पेशवा हैं। ठीक है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दोबारा गद्दी पर इन्होंने बैठाया था। ठीक है जी। जो अहमद शाह अब्दाली के डर से यानी कि दिल्ली भाग कर चले गए थे। मैं ये कह रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे, इन्होंने क्या किया, जो शाह आलम द्वितीय है उसको फिर से गद्दी पर बैठाया दिल्ली की पर, और बोला कि हम आपके साथ हैं। और क्योंकि वो अहमद शाह अब्दाली के डर से क्या हुआ था, दिल्ली छोड़कर भाग गया था। ठीक है जी, आगे देखेंगे। इसके बाद क्या हो जाता है कि इनकी जो है डेथ हो जाती है 1772 में। ठीक है जी। इसके बाद ध्यान से सुनेंगे, जब इनकी डेथ हुआ, इसका डेथ हुआ माधव राव का, तो इस बार रघुनाथ राव बिल्कुल क्या था कि इस बार चलो कोई नहीं, मेरा बड़ा भतीजा है तो उसको बना दिया गया, वो इस बार तो संतोष करता है। लेकिन अब क्या हुआ, इस बार माधव राव के बेटा को क्या बना दिया गया, नारायण राव जो था, यानी कि इसका जो भाई था, माधव राव और नारायण राव दोनों क्या हैं, भाई हैं। तो छोटे भाई को बना दिया गया। इसका मतलब हुआ कि दूसरा भतीजा को बनाया गया। इस बात को रघुनाथ राव बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका, क्योंकि पहले तो चलो ठीक है मेरा भतीजा है बड़ा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बार तो कम से कम मुझे बनाओ, है ना। एक्चुअली क्या था, जो मराठा प्रशासन था तो एक परिषद हुआ करती थी जिसको बोलते हैं बारबाई परिषद, बारबाई परिषद या फिर बारबाई काउंसिल। बारबाई काउंसिल को जिसका सपोर्ट होता था वही पेशवा रहता था। रघुनाथ राव को बारबाई परिषद पसंद नहीं करती थी, वो ये बोलती थी कि ये व्यक्ति योग्य है ही नहीं। तो वो माधव राव के जो छोटा भाई है नारायण राव को बना देता है, यानी कि बालाजी विश्वनाथ का छोटा बेटा नया पेशवा बनता है माधव राव के बाद। होता क्या है, इसका कार्यकाल पहली बात तो सबसे छोटा है, दो बातें याद रखनी है। अब हुआ क्या कि रघुनाथ राव जो था उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसकी करवा दी हत्या। कब करवा दी, तो आप देखेंगे 1773 में रघुनाथ राव ने अपने भतीजे नारायण राव को क्या करवा दिया, मरवा दिया और खुद पेशवा बन गया। क्लियर हुआ। लेकिन मैं अब देखो यहाँ पर छठा नंबर पर इसके बाद कौन हुआ, तो आप कहेंगे पांचवें के बाद छठे पर रघुनाथ राव आ गया। रघुनाथ राव, तो प्यारे दोस्त लेकिन ये भी बात ध्यान रखना है, रघुनाथ राव अपने आप को पेशवा घोषित किया लेकिन वो रियल में पेशवा था ही नहीं। क्योंकि बारबाई जो काउंसिल थी दोस्तों, उसने क्या किया, नारायण राव का जो बेटा था माधवराव सेकंड, उसको क्या बना दिया आपका पेशवा, क्योंकि इससे पेशवा का पद छीन लिया, बोल दिया कि ये व्यक्ति योग्य ही नहीं है। ये होती है कहानी। तो मुझे लग रहा है ये वाली बात आप बखूबी समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं माधवराव के बारे में, माधवराव द्वितीय। तो नारायण राव के बाद क्या आ गया, माधवराव द्वितीय, जो कि इसका ही क्या है, बेटा है, इसका बेटा है। कब से कब तक रहा माधवराव द्वितीय, देखेंगे आप 1773 से 1795। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं लगभग 20-25-22 साल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये बहुत ही अल्प वयस्क है, यानी कि कोई बच्चा है ये। ठीक है, इसकी सहायता कौन करती थी, बारबाई काउंसिल, जिसमें 12 मंत्री थे। ठीक है, इसको बोलते हैं बारबाई परिषद, अर्थात बारबाई काउंसिल इसकी क्या करती थी, हेल्प करती थी, उसकी मदद से करता था।
अब इसका दोस्तों ये ध्यान रखना है कि बारबाई काउंसिल में मेन लीड कौन कर रहा है। तो मेन लीड कर रहे थे नाना फडणवीस, आपने सुना होगा नाम नाना फडणवीस, और एक और थे महादजा जी सिंधिया, महाददा जी सिंधिया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, महदा, महादा जी, महादाजी सिंधिया, महादाजी सिंधिया क्या कर रहे थे, इनको लीड, यानी कि एक प्रकार से मेन लीडर थे। बारबाई काउंसिल में 12 मंत्री होते थे, लेकिन मेन लीडर जो था वो था नाना फडणवीस के हाथ में थी सारी पावर, और एक और था महादाजी सिंधिया, ठीक है। अच्छा, नाना फडणवीस बहुत ही क्या थे, ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो नाना फडणवीस को आपका मेरा जो आपके मराठा हैं उनका मैकियावली कहा गया है। तो ये थोड़ा सा इसको थोड़ा ठीक कर लेना है, भाई प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नाना फडणवीस क्या है, मराठों के, मराठों के मैकियावली, 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 जो कि राजनीति में क्या है, एक फेमस नाम है मैकियावली का, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम, नाना फडणवीस को ध्यान रखना, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई नाना फडणवीस को क्या बोलते हैं, मराठों का मैकियावली। उसके बाद देखेंगे 1775 में क्या हो दोस्तों, रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनने के लिए क्या होता है, अंग्रेजों से एक संधि कर लेता है, ठीक है, सूरत की संधि, ध्यान से सुनेंगे। रघुनाथ राव, मैंने बताया क्या हुआ, क्योंकि उसको तो राजा बनाया नहीं गया, ठीक है, तो इस बात को वो क्या करता है, ये काफी उसे गुस्सा हो, मतलब होता है भाई इससे, और वो चला जाता है अंग्रेजों की शरण में, और अंग्रेजों के साथ जाकर कर लिया सूरत की संधि। और दोस्तों अंग्रेजों को बसीन और सालसेट गिफ्ट में दे दिया, क्योंकि उसके पास भी ऐसा थोड़ी था, वो भी तो राजा ही था ना। तो एक क्या किया, गिफ्ट बसीन और सालसेट गिफ्ट कर दिया। बाद में अंग्रेजों ने दोस्तों धोखा दे दिया इसको, और आंगल मराठा युद्ध हो गया, इसके बीच जो है क्या बोले, 3 युद्ध हुए, ठीक है। तो 3 युद्ध होते हैं आपके, आंगल आप कहेंगे मराठा, ठीक है। अभी हम देखेंगे कौन कौन से युद्ध हुए, कौन सा क्या है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट हाँ थोड़ी सी चीज़ों को आप यहाँ पर जरूर देख लेते हैं हम। प्रथम देखेंगे, प्रथम युद्ध जो हुआ 1775 से 82 तक हुआ, ठीक है, और इसका परिणाम हुआ सालबाई की संधि, और ये इसमें कोई ना जीता ना हारा, ठीक है, अनिर्णित युद्ध रहा था, ये अनडिसाइडेड था, इसमें कोई ना हारा या कहीं बराबर रहा, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना सालबाई की संधि जरूर हुई थी। इस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इसके बाद और देख लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद देखेंगे दोस्तों, अभी हम मैंने बताया कि इसके बाद कौन आता है, तो नारायण राव के बाद आप देखेंगे माधव, माधव राव जो द्वितीय रहे, उनके बाद आपका कौन आता है, बाजीराव राव द्वितीय। इसका कार्यकाल कितना रहा है, 1795 से लेकर 1818 तक रहा ये। दोस्तों वेलेजली की सहायक संधि इसने स्वीकार कर ली, ध्यान से सुनेंगे, वेलेजली की जो सब्सिडियरी अलायंस थी दोस्तों उसको स्वीकार कर लिया, और ये अंतिम पेशवा था। इसके समय में ध्यान रखेंगे सेकंड आंग्लो मराठा युद्ध हुआ है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ है, तो आपका बाजीराव द्वितीय के समय में हुआ है। बाजीराव फर्स्ट जो है उसे फाइटर पेशवा कहते हैं, लड़ाकू पेशवा, ठीक है, और जो ये बाजीराव सेकंड है दोस्तों इसको बोलते हैं कायर पेशवा, क्योंकि अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला मराठा आपका पेशवा यही बना। तो ये बात ध्यान रखेंगे, कौन था, तो ये है कायर पेशवा, जिसको बोलते हैं बाजीराव द्वितीय, क्लियर। उसके बाद हम आगे देखने वाले हैं, यहाँ पर देखेंगे आप सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ है, तो आपका देखेंगे 1803 से लेकर 1806 आपके 6 तक चला, ठीक है। लॉर्ड वेलेजरी इस टाइम पे थे, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बसीन की संधि हुआ, ठीक है, बाजीराव द्वितीय ने अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है, परंतु ध्यान रखेंगे यहाँ पर भोसले थे, होलकर थे, सिंधिया थे, इन्होंने अधीनता नहीं स्वीकारी, ठीक जी। और इसी वजह से क्या होता है दोस्तों, अगला तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, थर्ड आंग्लो मराठा वार होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या रहा है, आपका कारण रहा है। चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं, बाकी आपका क्या है, अगला तृतीय आंग्ल मराठा वार होता है, कब से कब तक होता है, 1817 से 1818, गवर्नर जनरल वॉर हेस्टिंग है। परिणाम क्या हुआ, मराठा संघ खत्म हो गया, मराठा शक्ति का अंत हो जाता है, सभी मराठों के साथ अलग अलग संधियां साइन की गई,
जैसे मान लो पूना की संधि पेशवाओं के साथ, नागपुर की संधि भोसले के साथ, मंदसौर की संधि आपका होलकर के साथ, ग्वालियर की संधि सिंधिया के साथ। इस प्रकार से संधियां हुई। बड़ौदा के साथ दोस्तों कोई संधि, यहाँ पर देखेंगे कोई संदेह नहीं है, संधि नहीं हुई, क्योंकि दोस्तों ये स्वतः ही इन्होंने अधिकार क्या बोलते हैं आप अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली थी। पेशवा बाजीराव को पेंशन भोगी बना दिया गया कि भैया आप पेंशन लो। इसका दत्तक पुत्र, इसको भी नाना साहब जो था दूसरा, इसको भी पेंशन भोगी बना दिया गया। लार्ड डलहौजी ने क्या किया, इसको जो आपका नाना साहब है इसकी पेंशन बंद कर दी, इसीलिए उसने 1857 की क्रांति में क्या किया था, भाग लिया था। तो ये मैंने आपको बताया दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो आंगल आपका, पहले तो इसके प्रशासन के बारे में देखेंगे, फिर जो जो युद्ध हुए हैं इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से आपको क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत